अब एक बार डिसाइड कर लिया है कि जाना है तो कृष्णा जी क्यों नहीं जा पा रही हूं मैं? क्यों ऐसे? क्यों नहीं पता तुम्हें? या जानबूझ के अनजान बन रही हो? जाने की वजह पता है या वो भी पता है? कान्हा से दूर जाना है मुझे। क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दूर जाने से वो तुम्हें भूल जाएगा? हाँ, आसान होगा उसके लिए। इतनी परवाह करती हो तो क्यों जा रही हो छोड़ के? रहो ना उसी के साथ। नहीं रह सकती हूँ, पता है तुम्हें। और वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये नहीं पता तुम्हें? आदत पड़ जाएगी। नजरों के सामने नहीं रहूंगी ना उसके तो एक न दिन भूल ही जाएगा मुझे। अच्छा, जैसे तुम भूल पाई हो अपने पापा को, या तुम सब भूल पाए हो चीरू को, वो भी तो तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है ना सयूरी? किसको धोखा दे रही हो सयूरी? खुद को या फिर कान्हा को? क्या फर्क पड़ता है? मैं वही कर रही हूँ जो सबके लिए अच्छा है। और अच्छे की परिभाषा क्या है? नहीं मतलब कौन तय करेगा कि अच्छा क्या है? और जो अच्छा है वो सही भी है या नहीं? और जो सही है क्या वो अच्छा है? और जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो, क्या उसे ये चाहिए अच्छा और सही? ये कौन तय करेगा? मैं तय करूंगी। मैं करूंगी। मैं तय करूंगी क्या सही है क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब मैं तय करूंगी। और सबके हिस्से के फैसले लेने का हक तुम्हें किसने दिया? हाँ, तुम्हारे आसपास लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, लेकिन तुम तो सुन के भी अनसुना कर रही हो। अरे जिसकी खुशी के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, सबसे ज्यादा उसे ही हर्ट कर रही हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद पे अड़े रहना है। क्यों? अरे क्यों कर रही हो इतना परेशान उसे? क्यों दुश्मन बनी पड़ी हो अपने प्यार की, अपने पति की? क्यों ले रही हो उसके प्यार की परीक्षा? अरे वो कैसे तुम्हें समझाए, कैसे बताए कि उसका प्यार सच्चा है? और कैसे तुम्हें वो मनाए कि वो भी तुम्हारे प्यार का हकदार है? सयूरी, मत करो उसके साथ ये अन्याय, मत छोड़ के जाओ उसे। सरोज आंटी और अंजलि की खुशी के लिए तुम सारी खुशियां अपनी तो बर्बाद कर चुकी हो, लेकिन कान्हा के हिस्से की खुशी वो मत छीनो उससे। ये गलत है सयूरी, तुम गलत कर रही हो कान्हा के साथ। और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी सयूरी, जरूर मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 ये सब मत बोलो, मैं नहीं सुन पाऊंगी। प्लीज प्लीज। माँ, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? तुम्हारा मन क्या कह रहा है? हमारा मन तो ये कह रहा है कि सयू ने जो कान्हा के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं किया है। वो तो उसके प्यार को ठुकरा चुकी है। अब अगर अचानक ऐसे उसके सामने जाएगी तो बेचारा घबरा जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। माँ, हमें भी यही लगता है। इसलिए अब सयू को जो लगे, और हमें जो लगेगा ना वो हम सयू को बताकर ही रहेंगे। और इस बार उसे हमारी बात सुननी होगी। हमेशा की तरह हमें चुप नहीं करा सकती। हाँ, अब हमारे रहते कान्हा सयू कभी अलग नहीं होंगे। माँ, ये हमारी जिद है, चाहे वो एक दूसरे से अलग होने की पूरी कोशिश क्यों ना करें। हम हमेशा हमेशा के लिए आगरा छोड़ के जा रहे हैं कान्हा। ठीक है, तुझे जाना है ना, तू जा, नहीं परेशान करेंगे तुझे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टूट के बिखर जाएंगे तो अच्छा है ना, तू जा। तुम आगरा छोड़ के जा रही हो? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। भाभी ने ऐसा कह दिया और तुम सबने मान लिया। हम नहीं जाने देंगे कहीं। खबरदार जो ऐसी कभी बात की तुमने वापस तो। हम भी नहीं जाना चाहते नकुल, पर दी ने डिसाइड कर लिया है। अरे ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया?
हम नहीं जाने देंगे, ना तुम्हें, ना भाभी को, ना आंटी को, ना दादी को। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बात करने से नकुल, हम सबने ट्राई कर लिया, नहीं मान रही है दी। लेकिन वो जाना क्यों चाहती है? जिससे कान्हा भैया और अंजलि से दूर हो जाए। अंजलि का तो पता नहीं कितना नाराज होती देखकर, पर कान्हा भैया पे बहुत फर्क पड़ता है दी के होने से। दी को लगता है जब तक वो उनके सामने रहेगी कान्हा भैया अंजलि पर ध्यान नहीं देंगे। अरे तुम भाभी को समझाओ कि वो पीछे से भी अंजलि पे कभी ध्यान नहीं देने वाले। वो अंजलि से ना बहुत नाराज है, गुस्सा है उस पे, क्योंकि उसने कुछ ऐसी हरकतें की है जो भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। I mean, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो ना बहुत बड़ी झूठी है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। भाभी को बोलो कि उसके वजह से उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। नकुल, हमने उन्हें कहा है कि अंजलि कितनी फेक है, झूठी है। दी कहती है कि कान्हा भैया के लिए उसका प्यार झूठा नहीं है, वो जो भी करती है अपनी इनसिक्योरिटीज और डर के कारण। Whatever. बट देखो, वो लोगों को जानबूझ के परेशान करती है कि नहीं करती हमें नहीं पता, बट इस समय अगर लोग परेशान हैं तो उसके वजह से। बट ये सब बाद में की बात है। तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर तुम लोग कहीं चले गए ना तो भाई और भाभी कभी एक साथ नहीं आ सकते, और ना तुम और मैं भी। मतलब हमारा क्या होगा? हम भले दो अलग घरों में बड़े हुए बट एक साथ बड़े हुए। हमने हर एक बात एक दूसरे से शेयर की है, अच्छी बुरी। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो यार। अगर हम कुछ देर के लिए तुम्हें नहीं देखते ना तो हम परेशान हो जाते। तुम तो हमें छोड़ के दूर जाने की बात कर रही हो। देखो, तुम जाके आंटी से कहो, दादी से कहो कि भाभी से बात करें। अगर जरूरत पड़ी तो हमसे कहो, हम आएंगे, उनके पैरों में लेट जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ना तुम्हें हमसे दूर ले जाए ना खुद दूर जाए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। पर जब से तुमने दूर जाने की बात की है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम बाद में बात करते हैं। नकुल ने कहा हमसे दूर। Oh God, मतलब वो भी हमसे। हमें आज तक पता क्यों नहीं चला? इतनी बड़ी बात समझ भी है कब, जब हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। हम भले दो अलग घरों में बड़े हुए बट एक साथ बड़े हुए। हमने हर एक बात एक दूसरे से शेयर की है। तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो यार। अगर हम कुछ देर के लिए तुम्हें नहीं देखते ना तो हम परेशान हो जाते। सॉरी सयूरी, सच पूछो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कि तुम सच में कोशिश कर रही हो कान्हा की जिंदगी से निकलने की, लेकिन खुद कान्हा ही तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा, और अब तो नकुल भी उसकी मदद कर रहा है। वैसे अच्छा हुआ जो मैंने तुम दोनों को साथ देख लिया। मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में जो गिल्ट थी वो जरूरी है तुम्हारे लिए। जब गिल्ट महसूस करोगी तभी हमसे दूर जाओगी, और जब तुम दूर जाओगी तभी कान्हा मेरे पास आएगा। भाई, भाई, आप ठीक हो ना? सॉरी, मतलब हम कैसे फालतू का सवाल पूछ रहे थे। भाभी आगरा छोड़ के जा रही है सुन के आप कैसे ठीक हो सकते हो? बट हम भाभी को जाने नहीं देंगे। हाँ, वो चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, हाँ, हम उन्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। वो तो ये सोच ही नहीं रही है ना कि उनके अलावा कोई और जाना ही नहीं चाहता। ना दादी, ना आंटी, और ना ही रश्मि। वो अभी हमसे मिली थी, बहुत रो रही थी। वो हमसे कह रही थी कि अगर कोई भाभी को रोक सकता है वो सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप वो मैजिक कर सकते हो। भाई, उनकी इज्जत हमें पूरी नहीं होने देनी है। हम तो बिल्कुल होने नहीं देंगे। आप दोगे ना हमारा साथ? भाई, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? तो हम सयूरी को नहीं रोक सकते। अब हम नहीं रोकेंगे उसे, नहीं रोकेंगे। हो गई तैयारी? कब जाना है सही हो? कब निकलना है? ऐसे क्या देख रही हो? जाना है ना आगरा छोड़ के? तो निकलना कब है, कैसे निकलना है, कहाँ के लिए निकलना है, ये सब सोचा होगा ना तूने? जा बेटा, और
जाके अपना पता भेज देना। मतलब आप लोग हम हैं ना तेरे साथ इस फैसले में सही। तुम्हारा सामान बांध देंगे, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगे जैसे पीयू के लिए बनाया। हाँ, और यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम सब संभाल लेंगे ना, घर, मसाले, बिजनेस। और हम कान्हा से भी कहेंगे कि तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करे। और हम कान्हा और अंजलि की शादी करवा देंगे सरोज दीदी से मिलके, ठीक है? ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, तू यही चाहती है ना बेटा? तेरी हर मर्जी, हर जिद पूरी होगी, तो निश्चिंत होके जा। बेटा तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर तुझे जाने में खुशी मिलती है तो तू जा। कान्हा को सताने में खुशी मिलती है तो उसे सता। अगर जी गलाने में खुशी मिलती है तो गला। तू जो भी कर, तू बस खुश रहे। और हम कान्हा से भी कहेंगे कि तेरे इस फैसले को पूरी तरह से वो सपोर्ट करे। अगर कान्हा के पीछे आने से तुझे परेशानी होती है तो वो नहीं आएगा तेरे पीछे, ठीक है? उसके प्यार जताने से अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो वो नहीं जताएगा। और वो नहीं सुनेगा ना हमारी बात तो हम सरोज दीदी के पास जाएंगे। और दोनों ने बात नहीं सुनी तो हम अंजलि के पास जाएंगे। उससे कहेंगे कि कोई नया नाटक करो, कोई नया ड्रामा करो, ताकि तू शांति से रहे, बस। ठीक है ना? यही इच्छा है ना तेरी? या और कुछ हो तो वो भी बता देना, वो भी पूरी हो जाएगी। हाँ, पूरी हो जाएगी। आइए माँ। हाँ चल। हमने बिल्कुल वही किया जो तुमने कहा था सुपरस्टार। असर होगा पक्का। अरे होगा नहीं, हो चुका है। आते आते हमने देखा था ना उसका चेहरा, बिल्कुल फीका पड़ गया था। अरे दादी, रंग तो हमारा भी उड़ गया था जब भाई ने हमसे कहा कि वो भाभी से बात नहीं करने वाली। नहीं, हमारा मतलब है कि हम सयूरी को अब रोकेंगे नहीं। अगर वो जाना चाहती है तो जाए, लेकिन हाँ, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। कान्हा, तुम सचमुच अलबेले हो। अब जो भी हैं, जैसे भी हैं, सयूरी के ही हैं। हम चलते हैं। हमसे दूर भागना है ना तुझे सयूरी? भाग जा हमसे दूर। हमने भी सोच लिया है कि आज के बाद हम तुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर हम जानते हैं कि हमारा प्यार तुझे वापस हमारे पास खींच के ले आएगा। देख लेना। सच्चे प्यार को छोड़कर जा तो नहीं पाएगी सयूरी, पर ना जाने से खुश है या दुखी, ये कैसे पता चलेगा? तू जाना प्लीज। नहीं जा रहे ना? तू जाना, जा ना। तूने सही कहा था कि हम अपने भाई से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, लेकिन वो वादा निभाते निभाते कब प्यार हुआ समझ ही नहीं आया। इतना गुस्सा आ रहा है कि बता नहीं सकती। एक बार जाने का फैसला ले ले तो क्यों सोच रही हो उतना? अगर कोई नहीं जा रहा है तुम ना जाए, मुझे तो जाना है। ये पैकिंग सब कुछ छोड़ और बस चली जाए यहाँ से। इससे पहले तेरा माइंड चेंज हो, प्लीज सयूरी चली जाए यहाँ से। क्या है ना, सिर्फ ड्रोन को ही नहीं, सयूरी को भी।
दोनों को तुमसे दूर होना पड़ेगा। खाना, कितनी बार तो कहा है मैंने तुमसे, तुम समझते ही नहीं हो। मुझे बार बार कहकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे जबरदस्ती कर रही हूँ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, आराम से शांति से जाने दो ना सयूरी को खुद से दूर। वो तो यही चाहती है, और मैं भी। हमसे दूर चली जाएगी तो हम भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेगी, है ना? हमारे हम में तुम नहीं हो अंजलि, हमारे हम में सिर्फ सयूरी है। ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही? कितनी बार समझाने की कोशिश की हमने तुम्हें। और वैसे भी हमें अब तेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब दोस्त थी तो केयर भी थी और फर्क भी पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता। हेलो पापा। जी ठीक है। खाना क्या हुआ? सयूरी कुछ बोली या फिर उसने? नहीं, पर I'm sure एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। पापा अभी भी हिसाब सही नहीं लग रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम खाता देख रहे थे। पिछले कुछ दिनों में बहुत नुकसान हुआ है हमारा। जब से घर की लक्ष्मी रूठ कर गई है घर से, माँ लक्ष्मी भी नाराज हो गई है बेटा। पर तू चिंता मत कर, पहले से ही बहुत परेशान है, हम देख लेंगे। नकुल, हमें दिखाओ। जिनके पूत सपूत होते हैं ना लल्ला, उनके पास चिंता करने की कोई वजह नहीं होती है। हमें समझ में आ रहा है। एक्चुअली हमने बहुत सारा माल क्रेडिट पे दे दिया लोगों को, और उनकी पेमेंट अभी तक आई नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम संभालेंगे। हाँ, और हम भी तो है भाई की मदद करने। नहीं माँ, हम नहीं पी। हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हमें कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसमें कुछ एडवांस मिल जाए तो चीजें बैलेंस हो सकती है, हमारा इशू रिजॉल्व हो सकता है। करते हैं हम कुछ। दादू अभी कुछ कह रहे थे ना घर की लक्ष्मी के बारे में? देखिए, आ गई घर की लक्ष्मी। एक्चुअली एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है हमें, वो भी सरकारी। एडवांस 50%। सोचिए ना जरा, सिर्फ इस एक टेंडर की वजह से एक ही झटके में सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। अंजलि, ये इशू हमारा है और ये टेंडर तुम्हारा है, इसलिए इसे तुम अपने पास ही रखो। पर मैं तो तुम्हारी हूं ना, तो टेंडर भी तो तुम्हारा ही हुआ। तुम अग्री तो करो कान्हा। मैं पापा से बात करूंगी कि इस वक्त तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वो तो एक झटके में मान जाएंगे। फिर तुम ही संभालना उनका बिजनेस भी और उनकी बेटी को भी। आंटी, आप ही समझाइए ना इसे, और ये ले जाकर भगवान के चरणों में रख दीजिए। इस पर तिलक लगा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बिजनेस भी अच्छे से चलता रहे और हमारा रिश्ता भी।